कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन चल रही है, जिसमें आज हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है आपदा के जोखिम का प्रबंधन, आपदा के शमन का बोध। तो इस पाठ को मैं समझा भी रहा हूँ और यही नोट्स भी है। तो इसमें पहला बिंदु है शमन। शमन को समझिए। शमन का अर्थ होता है शांत करना या किसी प्रचंड या भयानक घटना को कम करना। तो शमन का अर्थ शांत करना या किसी घटना की प्रचंडता को कम करना। ऐसी दूसरा बिंदु है विकास पर खतरों का प्रभाव। विकास पर खतरों का प्रभाव। विकास पर खतरों का प्रभाव कैसे पड़ता है? विकास मतलब हमने कोई विकास कर रखा है, हमने खूब अच्छी सड़कें बनाई हैं, खूब अच्छी बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बहुत अच्छा हर तरह का विकास है, और अचानक कोई भयानक आपदा आ जाए जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, इस तरह की कुछ भी अगर भयानक खतरा हमारे सामने आ जाए तो वो हमारे जो विकास किया हुआ क्षेत्र है उस सब को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। इससे हमारा जो आधारभूत ढांचा हमने जो तैयार किया था वो सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये विकास पर खतरों का प्रभाव है। ऐसी अब तीसरा है, इसमें तीसरा संकट के जोखिम का प्रबंधन। अब जो संकट है उसको उससे हमें नुकसान ना हो, हम उससे बच सकें, उसके जोखिम का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 3 घटकों में समझ रहे हैं। 3 घटक में इसको बताया गया है। पहला है जोखिम का पता लगाना और इसका मूल्यांकन करना। दूसरा है जोखिम को कम करना और तीसरा है जोखिम का स्थानांतरण। तो पहला वाला जो है जोखिम का पता लगाना और इसका मूल्यांकन करना, यानी अगर हम मान लिया कहीं पर कुछ निर्माण करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, उस समय की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति को समझना चाहिए कि क्या यहाँ पर हम जो ये काम कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, क्या ये हमारे भौगोलिक स्थिति सही है, यहाँ पर कितना खतरा हो सकता है, या फिर कोई चीज़ कहीं पर बनी हुई है या कहीं पर हम कुछ खतरे को महसूस कर रहे हैं तो उस जगह को पहले हम अध्ययन करें, जांच सकें और उस पर तथ्य बना सकें कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है या कितना कैसा माहौल यहाँ पर हो सकता है भविष्य में प्राकृतिक रूप से। दूसरे बिंदु में है जोखिम को कम करना। इसमें देखिए भौतिक निर्माण को ध्यान से, सुरक्षित निर्माण को ध्यान में रखकर किया जाए जो जोखिम को कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करके जोखिम से बचने का उपाय भी समझाना चाहिए, यानी लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तीसरा है जोखिम का स्थानांतरण। जोखिम का इसमें जो है जोखिम का स्थानांतरण, यानी जो खतरा हो सकता है उस क्षेत्र को, तो उस खतरे को हम भविष्य में ऐसा कर दें कि उस जगह ना आके दूसरी साइड को मोड़ दिया जाए। जैसे बाढ़ आती है, कहीं पर पता चला किसी गांव की तरफ को नदी का रुख हो गया है तो वहां पर बड़े बड़ी क्रेटें लगाकर नदी का रास्ता मोड़ा जा सकता है। वैसे समझ लीजिए जोखिम का स्थानांतरण करना है। जोखिम से बचने हेतु इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम के स्थानांतरण का नियम लागू किया जाए, ये इसमें कहा भी गया है। ठीक है, धन्यवाद।